सकता है। भजन साधन से जब कोई वापस कह रहा हूँ, मेरी औकात नहीं है, इसको खा लीजिएगा। जब कोई भजन साधन से ईमानदारी से अभ्यास करेगा, प्रयास करेगा, उसमें डूबने का प्रयास करेगा, तब भाव प्रकट होगा। तब मेरी किशोरी जी भाव प्रदान करेगी महाराज, तभी चमत्कार होगा, तभी जादू होगा, अन्यथा नहीं हो सकता। तो कहने का तात्पर्य है सब मेरी किशोरी कृपा से होता है, लेकिन वो कृपा तभी होगी जब जीव ईमानदार मैं क्या बोल रहा हूँ, ईमानदारी से प्रयास करेगा, अभ्यास करेगा नाम का और प्रणाम का। क्योंकि देखिए भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम और प्रणाम करना और कुछ नहीं करना महाराज। और जो भी हम जिस आश्रम में है, वर्ण आश्रम है, क्योंकि वर्ण आश्रम की स्थापना स्वयं श्री ठाकुर जी ने करी है, मेरे श्री ठाकुर जी ने करी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचार्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास। तो जो भी हम आश्रम में स्थित है, राधा रानी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से, और हमारे संस्कार, हमारे जो पिछले जन्मों के अनंत कोटि जन्मों के जो संस्कार है, जो स्वभाव है, उसके अनुसार जो भी हम आश्रम में और वर्ण में स्थित है, हमें उस वर्ण आश्रम के अनुसार हमारी जो भी हमारी जो भी इसको उठा लीजिएगा, हमारी जो भी जिम्मेदारियां है, हमारी जो भी उस वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी हमारी जिम्मेदारियां है, उसको ईमानदारी से निर्वाह करना है। उसको ईमानदारी से, और जो जैसे आपको पता ही है भली भांति कि एक प्रवृत्त मार्ग है और एक निवृत्त मार्ग है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अपनी मन की शुद्धि के लिए निवेदन करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए किसी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि कोई है ही नहीं, है ना, अभी उसके लिए और ये ऊपर कृपा भी हो गई किशोरी की कि उसको समझ में, मतलब क्योंकि ये समझना ही बहुत दुर्लभ है। क्या समझना बहुत दुर्लभ है कि मैं जैसा भी हूँ मेरी लाडली का हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए ये जो संबंध है ना महाराज, ये हम विस्मृति हो चुकी है हमारी, इसकी विस्मृति हो चुकी है, लेकिन ये कृपा से ही संभव होता है जब हमें वापस स्मरण में आता है, अन्यथा नहीं हो सकता। बिना किशोरी कृपा के ये स्मरण में नहीं आ सकता और वो भरोसा प्रकट नहीं हो सकता हृदय के अंतःकरण में। तो कहने का तात्पर्य एक ही है महाराज, सब कुछ करने वाली किशोरी जो है कृपा से ही होता है। लेकिन जैसे मैंने आपके चरणों में साफ साफ निवेदन करा, क्योंकि बहुत जरूरी है महाराज, ईमानदारी से चलना है। तो महाराज क्षमा करिए, मुझसे कल रात को भजन नहीं हो पाया है, तो इसलिए कुछ भूल चूक टूटी हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा, भाव प्रकट शायद नहीं हो पाए तो मैं क्षमा कर दीजिएगा। और आपके जो प्रश्न होंगे मैं ईमानदारी से, राधा की कृपा से आपके चरणों में निवेदन करूंगा ईमानदारी से, जो भी मुझे समझ में आया है। हाँ, तो आप आदेश करिए, जो भी आपको प्रश्न पूछने हैं मैं आपके चलो ईमानदारी से निवेदन करूंगा, जो भी राधा की कृपा से थोड़ा बहुत समझ में आया। जी महाराज जी, सबसे पहले तो थोड़ा सा मतलब यही, जैसे जब आप जैसे परमहंस संत ये कह रहे हैं, मैं नहीं हूँ संत महाराज, ऐसा मत बोलिए, ऐसा हमारा भाव है महाराज जी। अब ये तो आपको पता है, वापस कह रहा हूँ, इसको लीजिएगा क्योंकि ये बहुत जरूरी महाराज। देखिए, क्योंकि नहीं तो मुझे अहंकार हो जाएगा महाराज। नहीं, सच कह रहा हूँ महाराज। देखिए, ये मार्ग में दीवार अहंकार की है, मैं की दीवार है। देखिए सिद्धांत समझिए, प्रेम गली अति साखरी या में दो ना समाए, जब तक मैं हूं मेरी किशोरी ना, और जब मेरी किशोरी है तब मैं ना। तो देखिए वापस कह रहा हूं, मैं अपने मन की शब्द नहीं कह रहा हूं, शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। जीव देखिए केवल निमित्त बन सकता है महाराज, निमित्त के अन्य, और वो भी तभी बन सकता है जब मेरी किशोरी कृपा करे, मेरी लाडली जो कृपा करे और वो पूर्ण शरणागत हो जाए मेरी लाडली जो के चरण कमलों में, तभी वो निमित्त का पात्र बन सकता है महाराज। निमित्त भी तब तक नहीं बन सकता, क्योंकि जीव, मैं अपने लिए कह रहा हूं, इसको उठा लीजिएगा, जीव अहंकारी है, जीव अहंकारी है महाराज, अनंत जन्मों का अहंकार भरा, अहम भरा हुआ है उसके अंदर। तो यकीन मानिए बिना कृपा के, और वो कृपा तभी होगी जब जीव को ईमानदारी से प्रयास करना पड़ेगा महाराज। जब तक वो ईमानदारी से, दृढ़ता से तीव्रता से अभ्यास नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा, मेरी लाडली जी के चरण कमलों के प्रति आश्रित नहीं होगा पूर्णतः, मेरी किशोरी के चरण कमलों के प्रति पूर्णतः आश्रित नहीं होगा महाराज, तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता महाराज, कुछ नहीं हो सकता। वही दिक्कत है, दिक्कत वही है, परेशानी वही है महाराज जी। जो ईमानदार नहीं बन, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। जी महाराज जी। महाराज जी, जैसे अभी आप ये कह रहे हैं कि जैसे मैं कल रात को भजन नहीं कर सका, मुझसे नहीं हो पाया, मेरा तो ठीक नहीं था, ये मतलब भजन मतलब कैसे होता है महाराज जी भजन, और भजन ना करने वाली मतलब ये देखिए क्या था, मतलब भजन ना किया, जीव भी भजन नहीं कर सकता टेबल से। वो लाडली जो अभ्यास करवाती है, जैसे छोटे बच्चे को मुझे बताइए, छोटे आपकी मैया है ना जी, जब छोटे थे तो जो भी अभ्यास करवाया आपने अपने बल से किया? नहीं। आपने किससे सीखा? देखिए शास्त्र प्रमाण है, हमारी सबसे पहली गुरु हमारी मैया है। तो महाराज सब करने वाली करवा, और ये मार्ग में हमारी मैया श्यामा जी को राज, हमारी लाडली, हमारी वही मैया है, वो परम शक्ति है। किशोरी जी जो है परम शक्ति है, वो ये सबकी मैया है। और जो कण कण में जिनकी भी मैया है ना, वो मैया, उनके दिन वात्सल्य कहां से आया? मेरी लाडली से आया महाराज, मेरी किशोरी से आया। लेकिन ये समझना बहुत कठिन है महाराज, ये सब समझना बहुत कठिन है। ये तभी जीव समझ सकता है जब मेरी किशोरी कृपा करे, लेकिन वो तभी कृपा होगी। क्यों? देखिए तीन चीज है, वापस करो, मेरी औकात नहीं है, इसको अन्यथा लीजिएगा।
आपने ये शब्द सुने होंगे, दया, करुणा और कृपा, जी जी। है ना। मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, गुस्सा की कर रहा हूँ, इसको उठा लीजिएगा, मुझे बता सकते हैं इन तीनों का, इन तीनों, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सूक्ष्म है महाराज, बहुत डीप है, बहुत गहराई है इसके अंदर, क्योंकि शास्त्र के जो एसेंस है, सार है, वो सब नहीं समझ सकते राधा ही कृपा के बिना। तो दया, करुणा, कृपा का थोड़ा संक्षेप में वर्णन कर सकते हैं महाराज जी? महाराज जी हमें इतना कहाँ ज्ञान, हम तो बड़े, मेरी भी औकात नहीं है, मेरी भी औकात नहीं है, ध्यान रखिए। दया हर एक जीव मात्र पर है, कण कण पर है क्षमा शाम की, समझ पा रहे हैं महाराज? दया कण कण पर है, अनंत कोटि ब्रह्मांड, तीनों लोक 14 भुवन पर सब पर दया है, हर एक जीव मात्र पर दया है। करुणा, करुणा किस पर है? जिसको मेरी किशोरी घसीट कर लाई ये मार्ग में, जिसको मेरी लाडली ये मार्ग में जीव को घसीट कर लाई, उस पर करुणा है। अभी ध्यान रखिए, कृपा कब होगी? जब जीव ईमानदारी से अभ्यास करेगा, पकड़ेगा मेरी किशोरी के चरण कमलों को, वो कृपा पाता, तब कृपा होगी।